आई एम टेकिंग दिस के क्लियर हो गया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एडवांस्ड कॉन्वर्सेशन थिंग्स। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि हमारी मे बी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में ना यूज़ हो या मे बी यूज़ भी हो, ठीक है, डिपेंड्स कि हमारी कॉन्वर्सेशन किस टाइप की है। बट दीज आर सम ऑफ द सेंटेंसेस जो कि आपको किसी ना किसी मोमेंट पे ज़रूर काम आएंगे। मुझे कुछ सिनेरियोज माइंड में आए थे, सो आई जस्ट रोट द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि मैंने डिफरेंट जैसे भी पहले बोला डिफरेंट सिनेरियोज के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट किए, मीन्स के सेपरेट किए हैं। सो सबसे पहले ऐसी कॉन्वर्सेशन आप समझें कि मैं आप लोग से बात कर रही हूँ और मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपका इस चीज़ पे ओपिनियन क्या है, मतलब कि आप क्या समझते हैं, मैं सही बात कर रही हूँ गलत बात कर रही हूँ। ओके अच्छा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं सही बात कर रही हूँ गलत बात कर रही हूँ, मैं अपना आपका ओपिनियन लेना चाह रही हूँ। या फॉर एग्जांपल आप किसी का ओपिनियन लेना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि जैसे आपने अपनी बात कर दी, देन आई आस्क व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस, ठीक है, इस बारे में आपकी क्या राय है, ठीक है, आपका क्या ओपिनियन है, व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब ये सारे ही सेंटेंसेस वो हैं जो कि आप पूछ सकते हैं किसी से उनका ओपिनियन लेने के लिए। तो मैं उसका मीनिंग बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं उसको आपको पढ़ के बताऊंगी। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, मतलब आप इस बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, अगेन द सेम वन, डू यू अग्री विद मी, ठीक है। अब आप किसी से बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि जो मैं बात बोल रही हूँ क्या वो उससे मुत्तफिक भी है, क्या सामने वाला उस बंदा जो है वो मेरी बात को मानने के लिए तैयार है, ठीक है। जैसे मैं आज कहती हूँ कि आई थिंक वी शुड फिनिश आवर लेक्चर टिल 8:45, ठीक है, मैं आपसे ये कहती हूँ, मैं करूँगी नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ। तो आपसे मैं पूछूंगी डू यू ऑल अग्री विद मी, ठीक है, क्या आप लोग सब लोग मेरी बात मानेंगे। अच्छा, डू यू अलाइन विद माई ओपिनियन या आइडिया। अलाइन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के साथ चलना, ठीक है। तो मैं आपसे एक आइडिया शेयर कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यही कह रही हूँ कि हम 8:45 क्लास एंड करते हैं, तो मैं आप लोग से पूछूंगी डू यू अलाइन विद माई आइडिया, यानी कि क्या आप मेरे आइडिया के साथ हैं, ठीक है। सो यू कैन से येस वी डू या नो वी डोंट, आई थिंक वी शुड एक्सटेंड आवर क्लास टिल 9 PM, ठीक है, दिस कैन बी योर ओपिनियन। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट, जैसे कि आपने कोई चीज़ बोल दी है कि मेरा ओपिनियन ऐसे 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 है, ठीक है। अब मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या कोई आपका पॉइंट है जो आपने इसमें बताना है, तो आप बोलेंगे वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट। एक और चीज़ आप बोल सकते हैं वुड यू लाइक टू गिव एनी सजेशंस, क्या आप मजीद कोई राय देना चाहते हैं, ठीक है। क्लियर टिल नाउ। ओके ग्रेट, नेक्स्ट। ओके, अब ऐसा कुछ सिनेरियो है जिसमें आप चाह रहे हैं, आपको बात समझ नहीं आई किसी की, ठीक है। जैसे अगर आपको मेरी बात समझ नहीं है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ बट यू आर अ लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट समथिंग और यू वांट मी टू रिपीट समथिंग, ठीक है, यू वांट मी टू आस्क समथिंग अगेन, तो आप क्या बोल सकते हैं। हमेशा बोलना जरूरी नहीं होता समझ नहीं आई, या फिर मतलब आगे से कह देना हाँ समझ आ गई बट आपको एक्चुअली नहीं आई, यू कैन ऑलवेज आस्क अगेन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि आप फॉर्मली यूज कर सकते हैं, शायद एक दो ऐसे सेंटेंस जो आप इनफॉर्मली यूज कर सकते हैं। फॉर्मल क्या होता है, मीन से कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन है जिसमें आपका एक सॉरी इनफॉर्मल पहले बता देते हो, आपको फॉर्मल ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। इनफॉर्मल का मतलब है कि एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन, जैसे कि एक ऐसी कॉन्वर्सेशन जिसमें आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, ठीक है, एक बहुत ही फ्रेंडली, जैसे आप अपनी मदर से बात कर रहे हैं, दैट इज अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन। अगर आप किसी ऑफिस में हैं और अपने कोलीग से बात कर रहे हैं, अपने बॉस से बात कर रहे हैं, एक वर्क एनवायरनमेंट है, वहाँ पे आप फॉर्मल कॉन्वर्सेशन यूज करेंगे, ठीक है। आप ये नहीं बोलेंगे अपने बॉस को कि लेट्स हैंग आउट, ठीक है, लेट्स गो फॉर अ टी, ठीक है, यू कैन नॉट से दिस, सो दिस इज द फॉर्मल कॉन्वर्सेशन। अच्छा, फॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है, आपने बोलना है कि सॉरी आई डिडंट गेट यू, ठीक है, सॉरी लेकिन मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, ठीक है। देन यू कैन से कैन यू रीफ्रेज इट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ बोल रही हूँ, उसमें मैंने कोई मुश्किल वर्ड यूज कर लिया है, जैसे मैं बोलूंगी कि स्टॉप कन्फ्लिक्टिंग विद मी, ठीक है। अब आपको ये वर्ड कन्फ्लिक्टिंग की समझ नहीं आई, ठीक है,
कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है कि किसी के पॉइंट के ऑपोजिट चलना, किसी से कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक टाइप ऑफ लड़ाई होती है। अच्छा, कैन यू, तो आप चाह रहे हो कि मैं उस वर्ड को चेंज कर दूं, तो आप मुझे बोलोगे कैन यू रीफ्रेज इट, मतलब कि आपको मेरे सेंटेंस में कोई वर्ड समझ नहीं आई है तो मैं उसको किसी और तरह समझा दूंगी आपको, ठीक है। तो यू कैन आस्क कैन यू रीफ्रेज इट। नेक्स्ट इज आप, हाँ, एक आप कह सकते हो कैन यू रिफ्रेज इट, दूसरा आप कह सकते हो वुड यू माइंड रिफ्रेजिंग इट। आप माइंड तो मतलब इट्स जस्ट ये नहीं होता कि आप माइंड तो नहीं करेंगे, इट्स लाइक अ सेंटेंस जो आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट देने के लिए कर रहे हैं कि वुड यू माइंड रिफ्रेजिंग इट। अच्छा, नेक्स्ट इज आई एम फाइंडिंग डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस। अब मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे बोल सकते हैं, आप ये नहीं बोलेंगी कि मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, ठीक है, बिकॉज अगर आप मुझे ये बोलेंगे तो वो बहुत रूड हो जाएगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट। अच्छा, ओके, सो हाँ, मैं ये कह रही थी कि आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही है, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये नहीं कहोगे कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, ठीक है, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। यू वुड से आई एम फाइंडिंग डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस। असल में बात करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। आप अपनी बात ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि डू यू लाइक दिस कलर, नो आई डोंट लाइक दिस कलर, दिस इज क्वाइट रूड, ठीक है। आप क्यों किसी को ऐसे अचानक से बोल देंगे आई डोंट लाइक दिस कलर। यू कैन से दैट यस दिस कलर इज नाइस बट आई थिंक दैट ग्रीन कलर वुड सूट यू बेटर, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि हाँ ये कलर अच्छा तो है लेकिन मुझे लगता है कि तुम पे वो कलर ज्यादा अच्छा लगेगा। दिस साउंड्स वे टू रिस्पेक्टफुल। दोस्त है या जो मर्जी है, आई थिंक किसी को ऐसे फौरन से कह देना नहीं, वो रूड हो जाएगा, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी वेज टू टॉक, द वे यू कैन टॉक। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ कॉल पे हैं और आपने उसकी कोई बात मिस कर दिया, तो यू कैन से कैन यू रिपीट द लास्ट थिंग यू सेड, या कैन यू रिपीट द लास्ट सेंटेंस यू सेड, या कैन यू रिपीट व्हाट यू सेड, ठीक है। क्या आप उस चीज को रिपीट कर सकते हैं जो भी आपने कहा है। अच्छा, अब कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ तो आई है लेकिन आपको कंफर्म नहीं है कि यार मतलब इनके कहने का मतलब यही है, तो यू वुड से वुड यू एलैबोरेट फर्दर, या कैन यू एक्सप्लेन फर्दर, कैन यू एलैबोरेट फर्दर। एलैबोरेट का मतलब है मजीद बताना, एक्सटेंड करना, ठीक है। हाँ, जैसे मैं बोलूं कि दिस इज अ हैट, ठीक है। अब आप बोलेंगे कैन यू एलैबोरेट व्हाट काइंड ऑफ हैट इज दैट, ठीक है। एलैबोरेट वैसे इतना फिक्स नहीं हो रहा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब है कि मैं मजीद बताऊं कि वो हैट कैसे दिखते हैं। आई कैन से दैट इट इज ऑफ पिंक कलर, इट हैज अ गुड पैटर्न ओवर इट, ठीक है। सो कैन यू एलैबोरेट फर्दर। अच्छा, अब आप किसी इनफॉर्मल स्पीच में यानी कि अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, तो यू कैन से कम अगेन। कम अगेन का मतलब है कि जो आपने बोला उसको अब जरा वापस बोलना, रिपीट करना, ठीक है। क्लियर टिल नाउ? Yes, ma'am, clear. ओके, ग्रेट। लास्ट पे चलते हैं। आई थिंक ये हमारा नहीं, 2 रह गए, ठीक है। बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा, मतलब समझ आ रही है चीजों की, आगे बढ़ूं या यहाँ पे आपको रोकना है? ओके, एंड इकरा? अच्छा, फिर इकरा मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे आप चैट बॉक्स में बता देना। अच्छा, ओके ग्रेट, ठीक है, कंटिन्यू। अच्छा, अब हम लोग किसी बारे में बात कर रहे हैं, एक कॉन्वर्सेशन चल रही है और मैं आप लोग को बता रही हूँ एक बुक के बारे में, ठीक है। बुक में कोई चीज लिखी है और मैं बात करते करते कहीं और ही चली गई हूँ, मीन्स कि मैंने अपना जो असल टॉपिक था वो छोड़ के मैं किसी और चीज के बारे में बात करना शुरू हो गई हूँ। अब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं तो किसी और चीज के बारे में बात करी थी, तो अब मैं अचानक से उस चीज के बारे में वापस बात करना शुरू हो जाऊंगा तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं एक बुक के बारे में बात कर रही हूँ और मैं बुक के बारे में बता रही हूँ कि ये ऐसी है, ये ऐसी है, और फिर मैं बोलूँ कि कल की पिकनिक बहुत अच्छी थी, ठीक है। अब मैं पिकनिक की बात करना शुरू हो गई और फिर मैं वापस से मुझे याद है नहीं यार मैं तो बुक के बारे में बात करी थी, मैं वापस से बुक के बारे में बात करना शुरू हो जाऊँ तो क्या होगा, सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये किस किस बारे में बात हो रही है।
इन दिस सिनेरियो अक्सर ऐसा होता है, मैं भी अपनी एक कॉन्वर्सेशन कर रही होती हूँ और मैं किसी और टॉपिक पे चली जाती हूँ. इन दैट केस आपको अपने असल टॉपिक पे वापस आना है, तो आप कहेंगे गेटिंग बैक. ठीक है, मैं वापस वहां जा रही हूँ जहाँ पे मैं अपनी कॉन्वर्सेशन कर रही थी, या गोइंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग. मैं जो कह रही थी मैं उसी पे वापस जा रही हूँ. आई जस्ट एक्सटेंडेड द कॉन्वर्सेशन इन अनदर वे. मैंने जो हमारी कॉन्वर्सेशन थी, बात थी, उसको किसी और जगह में एक्सटेंड मीन्स के, एक्सटेंड का क्या मतलब होता है, टू एलैबोरेट ही कहते हैं. ठीक है, एलैबोरेट जब हम चीज़ को करते हैं तो हम मजीद उसको बताते हैं. ठीक है, तो मैंने अपनी कॉन्वर्सेशन को किसी और ही जगह पे मैं ले गई, तो मैं अब वापस वहीं आ रही हूँ जहाँ पे मैं थी. I took another turn. Sorry, I took another turn, so I'm getting back to what I was saying. ठीक है, मतलब मैंने कोई और ही मोड़ ले लिया है, so I'm going back. Sorry for hanging it in the middle. हाँ, सॉरी, लेकिन जो हमारी बात पिछली हम कर रहे थे उसको मैंने ऐसे बीच में छोड़ दिया. Sorry for hanging it in the middle. Sorry for swaying in another direction. Swaying का मतलब होता है जैसे इसको किस तरह एक्सप्लेन करूँ. आई थिंक जैसे हवा चल रही है, ठीक है, तो हवा के साथ आपके जो भी फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स हैंग हुए हुए तो वो उसी तरफ चले जाएंगे, तो इसको स्वे कहते हैं. ठीक है, मतलब किसी डायरेक्शन में चले जाना, स्लाइड कर जाना. तो सॉरी फॉर स्वेइंग इन अनदर डायरेक्शन मतलब मैं किसी और डायरेक्शन में चली गई. तो अब मैं वापस बताती हूँ मैं क्या कह रही थी. ओके, जरूरी नहीं है इनको सारों को आप रट्टा मारो, बिल्कुल भी नहीं. आप इनमें से कोई भी एक दो याद रख सकते हो और आप उसको अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो. इतने सारे लिखने का मकसद ये है कि अक्सर 6-7 चीजें बताने से कोई एक दो चीजें माइंड में बैठ जाती हैं. सो यू कैन ऑलवेज यूज दो. जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करो, स्वे यूज करो, हैंग यूज करो. नहीं, आप सिंपल बोलो गेटिंग बैक. ठीक है, इट्स ऑल दैट. आपके माइंड में जो सेटल हो, जो आप ग्रास्प कर सको कॉन्सेप्ट, जस्ट गो विद दैट. लास्ट वन आई थिंक, या डिसएग्रीइंग विद समथिंग. अब आपको मेरी बात जो है सही नहीं लग रही है. ठीक है, मतलब आप कह रहे हो कि यार मुझे नहीं लगता ये सही कह रही है. ठीक है, सो इसमें भी बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं. कुछ ये हो सकता है कि मैं कहूँ कि हाँ मैं आपकी इतनी बातों से अग्री करती हूँ, बट देयर समथिंग एल्स. ठीक है, तो यू विल से या दैट्स ट्रू बट. ठीक है, हाँ जो आप कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ. सो या दैट्स ट्रू बट, दैट इज ट्रू बट. अच्छा, आप अब कहना चाह रहे हो यही चीज अगेन कहना चाह रहे हो कि मैं आपसे अग्री करती हूँ लेकिन मेरा एक और व्यू भी है. आई कैन नहीं होगा, आई अग्री विद यू. ठीक है, मैं आपसे अग्री करती हूँ लेकिन अप टू अ पॉइंट, एक हद तक मैं आपसे अग्री करती हूँ, बट आई हैव अनदर व्यू या पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव का भी मतलब होता है व्यू, नजरिया. ठीक है, मैं आपसे अग्री करती हूँ एक हद तक, लेकिन मेरा एक और नजरिया भी है, एक और पॉइंट भी है. ठीक है, और फिर आगे अपना पॉइंट बता दे. नेक्स्ट यू कैन से आई एम अफ्रेड बट. ठीक है, आई एम अफ्रेड टू से दिस बट, मतलब अब इसका मतलब नहीं है होता कि मैं आपसे डर रही हूँ. इट्स के जैसे आप किसी को रिस्पेक्टफुली बोलना चाह रहे हैं कि मतलब मैं आपसे अग्री नहीं करती. अब मैं आपको सीधा बोल दूंगी ना आपसे अग्री नहीं करती तो वो रूड हो जाएगा अगेन. तो मैं इसलिए बोलूंगी कि आई एम अफ्रेड टू से दिस, मतलब मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आई थिंक दैट दिस इज बेटर. ठीक है, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि ये चीज मैं इस चीज से अग्री करती हूँ, आपकी बात से मैं डिसअग्री करती हूँ. आई हैव अ डिफरेंट व्यू ऑन दिस. मेरा एक डिफरेंट व्यू है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट एंगल है इस चीज को देखने का. ठीक है, अच्छा, इन माई ओपिनियन मतलब मैं कहूँ कि जो सामने चीज पड़ी हुई है वो एप्पल है. आपको नहीं है, एप्पल्स तो नहीं है, ये तो ऑरेंज है. ठीक है, तो आप बोलोगे इन माई ओपिनियन आई थिंक दीज आर ऑरेंजेस, या आई एम अफ्रेड टू से बट आई थिंक दीज आर ऑरेंजेस. ठीक है, या दैट्स ट्रू बट आई थिंक दीज आर ऑरेंजेस. तो आप इसको बहुत तरह से कह सकते हो. ओके, सो दीज आर ऑल द थिंग्स. कोई कंफ्यूजन है किसी भी सेंटेंस को, मतलब जो मैंने फ्रेजेस अभी आपको बताए हैं उनको कोई सेंटेंस में बताऊं अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रही तो? कोई ऐसा फ्रेज जो आपको लग रहा हो कि नहीं इसमें मुझे कंफ्यूजन है? लास्ट पेज.
डिसएग्रीइंग वाला? अच्छा, इसमें सेंटेंसेस यूज करके बता दूं आपको एक बार। फर्स्ट 2 लाइन, ठीक है। मैं आपको कहती हूँ कि ये एक लैपटॉप है, ठीक है। मैं कहती हूँ कि लैपटॉप पे मैं ना सिर्फ क्या कर सकती हूँ, आपके साथ एक मीटिंग रख सकती हूँ, ठीक है, या आपके साथ वीडियो कॉल कर सकती हूँ, ठीक है। अब आप कहना चाह रहे हो कि हाँ वीडियो कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक डॉक्यूमेंट भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या, आप क्या कहोगे कि आई अग्री विद यू टू अ पॉइंट, ठीक है, यानी कि मैं आपसे एग्री करती हूँ कि हम इस लैपटॉप पे वीडियो कॉल कर सकते हैं, बट वी कैन ऑल्सो राइट अ डॉक्यूमेंट ऑन दिस, और वी कैन ऑल्सो मेक अ डॉक्यूमेंट ऑन दिस, ठीक है। एक सिनेरियो हो गया। दूसरा आप ये कह सकते हो कि हम किसी चीज़ के बारे में बात करें कि जैसे मैं कह रही हूँ कि इस विलेज में, इस गांव में एक नया स्कूल होना चाहिए, ठीक है। तो आप कहोगे कि हाँ मैं अग्री करती हूँ, या आई अग्री विद यू अप टू अ पॉइंट, बट आई थिंक दैट इंट्रोड्यूसिंग अ कॉलेज इन दिस विलेज वुड बी बेटर, ठीक है। आप कहना चाह रहे हो कि हाँ स्कूल एक अच्छा आइडिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम कॉलेज करवा दें यहाँ पे इंट्रोड्यूस तो वो बेहतर रहेगा, बट आई हैव अनदर व्यू, या आई हैव अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाई नॉट वी इंट्रोड्यूस अ कॉलेज इन दिस विलेज। क्यों नहीं हम किसी कॉलेज को इंट्रोड्यूस करवा लें इस विलेज में, क्योंकि स्कूल्स तो पहले ही बहुत हैं, ठीक है। इन दिस सेंटेंस यू कैन यूज दिस। फर्स्ट वाला है या दैट्स ट्रू बट, कुछ पूछना है? ओके, या दैट्स ट्रू बट, हाँ ये बात सही है लेकिन, सिंपल एज दैट, कि यस आप सही बात कर रहे हो, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज ऑल। इकरा, आपकी कोई कंफ्यूजन है?